अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, ये वीडियो एक बहुत बड़े एतराज़ का जवाब है जो लिबरल और मुल्हिद किस्म के लोग, दीन से बेदार लोग इस्लाम पर एतराज़ करते हैं कि मुसलमानों को क्या हो गया है कि लाखों जानवर कुर्बान कर देते हैं, गरीब की मदद करनी चाहिए, उसको पैसे दे देने चाहिए। ये इतने जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं और जानवर क्यों ज़िबा करते हैं, गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? तो ये एक एतराज़ किया जाता है। इससे पहले कि मैं इस एतराज़ के जवाब में कुर्बानी की शरई हुक्म और उसकी हैसियत पर जाऊँ, हम ज़रा कारोबारी लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से कुर्बानी के क्या फ़वाइद ताजरों को मिलते हैं और मुल्की मईशत पर इसका क्या असर पड़ता है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। सामीन किराम, कुर्बानी के दिनों के अंदर जो बिज़नेस होता है वो अरबों का नहीं, खरबों का बिज़नेस होता है। सिर्फ पाकिस्तान को अगर हम देख लें तो सारा साल किसान जो है, मवेशियों वाले, वो अपने मवेशियों को पालते हैं, तो ईद के मौका पर उनको अपने मवेशियों का अच्छा रेट मिल जाता है और वो उसके साथ अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। और जो व्यापारी हैं उनका माल आगे मंडी के अंदर अच्छी कीमत के साथ मिलता है तो उनका घर चलता है, उनकी रोज़ी का बंदोबस्त हो जाता है। इसी तरह जब जानवरों को मंडी तक ला जाता है तो जिन चीज़ों के ऊपर उनको जो है वो लोड किया जाता है, ट्रक हैं जो है वो डाले वगैरह, तो उन लोगों की जो है वो इसके ज़रिए जो है वो लाखों अरबों रुपए का कारोबार होता है और लोग कमाते हैं, अपने घर का अखराजात उसको चलाते हैं। फिर मंडी के अंदर आता है, चारा फ़रोख्त होता है तो किसान को उसका फ़ायदा मिलता है, जो है वो लाखों का ये कारोबार होता है। और उसके बाद मंडी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका फ़ायदा होता है। फिर कसाई जो हैं अरबों रुपए वो कमा लेते हैं बकरा ईद के ऊपर जो है ये काम करके। और उसके बाद जो है वो खालों का बिज़नेस वो अलग है। खालें जो है वो मुख्तलिफ कारखानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर जाती हैं और वहाँ पे जो मज़दूरी करने वाले लोग हैं, जो मज़दूर हैं, उनका पूरे साल का सर्कट जो है, ज़ाहिर है वहाँ पे खाले पहुँचेगी तो काम होगा ना, तो पूरा साल काम चलता है वो इसी जो है, ये जो खालें जो होती हैं बकरा ईद की, इन्हीं के ऊपर चलता है। अब ये लोग जो कमाई कर रहे हैं और ये पैसा कमा रहे हैं, जब वो अपनी ज़रूरत की अशिया के ऊपर इसको लगाएंगे, ईद के बाद ख़रीदेंगे अपनी ज़रूरत की चीज़ें, तो आप हिसाब लगाएं ये कारोबार, ये जो है वो पैसा कहाँ तक पहुँच जाता है और कितना बड़ा कारोबार जो है वो सिर्फ बकरा ईद के ऊपर होता है। और फिर ये सिर्फ लोग अपनी चाहत के लिए नहीं कर रहे होते, अपना जो है वो दिली तस्कीन के लिए, गोश्त खाने के लिए। अब यहाँ पे कि हज़ारों अफराद, बल्कि शायद लाखों अफराद पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनको पेट भरकर गोश्त खाना मुयस्सर सिर्फ बकरा ईद के ऊपर होता है। सिर्फ बकरा ईद के ऊपर वो पेट भरकर गोश्त खा सकते हैं। उसके अलावा पूरे साल के अंदर उनको जो है वो बड़े जानवरों का गोश्त या बकरे का गोश्त जो है वो पूरा साल नसीब नहीं होता। कितने लोग ऐसे, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ ऐसे लोगों को, और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनको बकरा ईद के ऊपर गोश्त मिलता है। तो ये दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो अमीरों से लाखों रुपए टैक्स इकट्ठा कर ले और फिर वो गरीबों की मदद करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, और ना ही मुल्की फ़ायदा कारोबार के लिहाज से इतना हो सकता है जितना कि अल्लाह ताला के एक हुक्म पर अमल करने के ज़रिए जो है वो फ़ायदा होता है। फिर वो लोग जो कुर्बानी के ऊपर एतराज़ करते हैं, मुसलमानों के ऊपर एतराज़ करते हैं कि गरीब की मदद करनी चाहिए, तो ये खुद क्यों नहीं गरीब की मदद करते? इनके पास जो गाड़ी है उसको बेचकर जो है वो महंगी गाड़ी को बेचकर उससे सस्ती गाड़ी क्यों नहीं रखकर गरीब की मदद करते? बड़े बड़े आला बंगले हैं, कोठियाँ, उनको बेचकर जो है वो किसी सस्ती जगह पे मकान लेकर गरीब की मदद क्यों नहीं करते? अपने पास आईफोन्स रखे हुए हैं, उनको बेचकर गरीब की मदद क्यों नहीं करते? ये सिर्फ इन लोगों के पास सिर्फ एतराज़ करना है, अमल कोई नहीं है इनका। आप देखें पाकिस्तान के अंदर, ये चौलस्तान के अंदर जब कैद साली हुई, और अभी ये पिछले दिनों जो जनूबी पंजाब के अंदर, बिलखुसूस सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर सैलाब आया, तो वहाँ सबसे ज़्यादा अगर आप जो है इन ग्राउंड, जो आपको ग्राउंड के अंदर मौजूद लोग नज़र आए तो वो कौन लोग थे? क्या ये लिबरल और मुल्हिद, ये बेदीन लोग थे या दीनदार लोग थे जो वहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे थे, उनके साथ ताउन कर रहे थे? यकीनन आप सब ने देखा वो कौन लोग थे, वो यही दीनदार लोग थे। तो इस्लाम से बढ़कर कोई मज़हब, कोई मुआशरा, कोई सोसाइटी गरीब का ख्याल नहीं रख सकती। इस्लाम की मईशत पूरी की पूरी, जो इस्लाम ने मईशत का निज़ाम दिया है वो तो घूमता इसके गर्द है कि अमीर अमीर तर ना हो, गरीब गरीब तर ना हो।
اور پیسہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ گھومتا رہے، چلتا رہے لوگوں کے پاس، اور جو ہے غریب کے لیے جو ہے وہ کمانے کے ذرائع جو ہے وہ مہیا ہوں، اس کے لیے سہولت ہو، وہ کمائے، اور امیر کو ضرورت ہے افراد کی تو اس کے افراد کی ضرورت پوری ہو۔ تو اسلام کا تو نظام معیشت ہی یہی ہے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ تو خذ من اغنیاہم وترد الی فقرائہم، غنی لوگوں سے لیا جائے گا، غریب لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو یہ صرف ان کا جو ہے وہ ان لوگوں کا اعتراض ہے، اور عمل ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بس صرف ان کا کام ہے اسلام پر اعتراض کرنا، لوگوں کو دین سے بیزار کرنا، دور کرنا۔ تو یہ جو ہے ذاتی طور پر یا تو خود ہونا کہ غریب کی مدد کر رہا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قربانی کرنا، یہ کوئی انسان اپنی صرف ذاتی خواہش کے لیے یا گوشت کھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ کائنات کا رب، جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس جن جانوروں کا جو رب ہے، اور جو ان سارے انسانوں کا، غریبوں امیروں کا رب ہے، اس اللہ کا حکم ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اس حکم کے ذریعے جو ہے وہ کاروباری لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے اتنا فائدہ، ملک کی معیشت کا لحاظ کا فائدہ کے اعتبار سے فائدہ، اور غریبوں کی مدد کے لحاظ سے جو ہے وہ فائدہ، ہر اعتبار سے فائدہ ہے۔ اور یہ یقیناً یہ حکمتیں اللہ کے ہر حکم کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو بلا چون چراں، بلا اس کی علت اور وجہ معلوم کیے ان کو ماننا چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا آخرت کی بھلائی ہے اور ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔